सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांश और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऐप डेवलपमेंट के बारे में पूरे स्क्रैच से। वीडियो के लास्ट में पहुंचते पहुंचते तुम्हारे माइंड के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें डोमेन कौन सा उठाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उठाना है, तुम्हें हाइब्रिड ऐप बनाने हैं या नेटिव ऐप बनाने हैं, तुम्हें अब अगर कोई नेटिव ऐप बनाना है तो उसमें कौन से लैंग्वेज से बनाना है ये भी तुम क्लियर कर लोगे, तुम्हें ऑफलाइन ऐप बनाने हैं या ऑनलाइन वाले ऐप बनाने हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ और स्टार्टअप गाइड। So without wasting much of our time, let's get started. So as usual, चलो देखते हैं इस वीडियो में होने क्या वाला है। पहले इंट्रोडक्शन टू ऐप डेवलपमेंट, पहले बेसिक जान लोगे कि ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रोड मैप एंड प्रीरिक्विजिट, इसमें हम लोग ज़्यादा देर डिस्कशन करेंगे थोड़ा। फिर रेफरेंसेस टू लर्न, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पर वहाँ पे कुछ चैनल्स भी मेंशन होंगे जिनसे तुम फ्री में सीख सकते हो पूरा वेब डेवलपमेंट। ऐप डिज़ाइन, बिल्डिंग इट एंड फायरबेस, ये फायरबेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐप डेवलपमेंट के केस में। बाकी वेब वगैरह में ये यूज़ कर सकते हैं पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐप डेवलपमेंट में तुम्हारा फायरबेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसे ज़रूर देखना। iOS वर्सेज एंड्रॉयड, तुम सोच रहे होगे iOS सीखूँ, मतलब iOS ऐप डेवलपमेंट सीखूँ या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखूँ, तो यहाँ पे वो डिस्कशन करेंगे कि तुम क्या प्रीफर कर सकते हो और कौन सी की ज़्यादा नीड है। अगली, वाई एंड्रॉयड एंड विच लैंग्वेज। अब एंड्रॉयड में भी तुम्हारे पास कई लैंग्वेजेस होंगे जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें एक क्लियर कट वे मिल जाएगा कि कौन सा वाला सीखना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रोसेस ऑफ ऐप डेवलपमेंट और बेसिक टू एडवांस प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैं दिखा दूंगा और गिटहब का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से तुम वो सारे सोर्स कोड देख भी सकते हो जाके। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी स्टेप्स टू लॉन्च और ऑनलाइन ऐप, मतलब तुम ऐप को कैसे ऑनलाइन स्टोर्स पे डाल सकते हो, प्ले स्टोर वगैरह पे, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में स्टार्टअप गाइड फॉर ऐप डेवलपर, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। तो यार तुम खुद ही बताओ, तुम अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या यूज़ करते हो, ऐप ही यूज़ करते हो, तुम्हें भी पता है। बहुत सारे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो मुझे पता है, पर वो भी एक ऐप ही है और उसे भी बनाना हम देखेंगे आगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। गेम्स भी एक ऐप ही होता है, गेम डेवलपमेंट की अलग वीडियो आएगी, वो तुम देख सकते हो चाहो तो। तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि तुम ऐप्स यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, और ये ऐप्स कैसे बनती हैं। कुछ ऐप्स के देखा होगा तुमने, बहुत अच्छी यूआई डिज़ाइंस होती हैं, उसको खोलते हो तो देख के आंखों में चमक आ जाती है, वाह क्या डिज़ाइन है। और कुछ ऐप्स होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, यूआई ज़्यादा उसमें सही नहीं होता है, पर वो ज़रूरी होती है तो चलाना मजबूरी है, क्या ही कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि तुमने ये देखा होगा कि तुमने नेट ऑफ कर दिया है, पर भी तुम ऐप खोल रहे हो तो नीचे लिख रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, पर उसमें जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो तुम्हें दिख जाती हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है, सर्च वाला ऊपर आइकॉन दिख जाता है। तो ये जो चीज़ें तुम्हें दिख गई, ये पहले ही हमारे वो ऐप में स्टोर थी, वो बंडल्स में स्टोर थी। और बेसिकली जो हम नेट से काम करते हैं वो बैकएंड और डेटाबेस का काम करते हैं, तो हमारी सारा डाटा जो आता रहता है वो इंटरनेट से, वो वाला चीज़ बस ऑनलाइन काम हो जाता है, बाकी हमारा सारा रिसोर्स हमारे पहले ही फ़ोन में ऐप के फॉर्म में रहता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ iOS की एंड्रॉयड। iOS के यूज़र तुम्हें भी पता है बहुत कम है, आईफोन बहुत लोगों को कम के पास है, महंगा है भाई, क्या ही कर सकते हो, केवल रील्स बनाने वाले ही रखते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो यार रील भी लटाओ, पहले हम लोग ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो iOS के ऐप भी तुम बना सकते हो, उसकी भी नीड है, उसकी भी रिक्वायरमेंट, कंपनी उसके अलग ही वैकेंसी आ जाते हैं, तो तुम iOS भी ले सकते हो, सोच सकते हो, एंड्रॉयड भी सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड देखेंगे, फिर रोड मैप, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यही मेन मोटिव है हमारे वीडियो का। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तुम कुछ ऐप्स डाउनलोड करते हो जिनमें नेट की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे गेम्स हो गए तुम्हारे, या टू डू लिस्ट वाला ऐप हो गया, नोट वाला, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं करती हैं, तो ये सारे भी देख लेंगे। और नेक्स्ट, कैसे ऑनलाइन अपने ऐप्स को डालें। प्ले स्टोर तो अभी $25 लेता है तुमसे ऐप्स डालने के लिए, और उसमें वो अनलिमिटेड एक्सेस दे देता है, कितने भी ऐप्स डालो अनलिमिटेड टाइम के लिए। पर कुछ फ्री स्टोर्स भी हैं जो अभी इतने पॉपुलर हुए नहीं हैं, पर तुम उनका यूज़ करके अपने ऐप्स को डाल सकते हो। तुम गूगल कर लेना, वो लिस्ट पूरी आ जाएगी तुम्हारे पास। अब स्कोप्स एंड स्टार्टअप ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ऐप क्या होता है। अब चलो ऐप का मार्केट देख लेते हैं, उसका स्कोप कितना है। सो ऐप डेवलपमेंट वाली चीज़ अब हर जगह यूज़ हो रही है, तुम्हें खुद ही आइडिया है, हर चीज़ का ऐप आ रहा है, बैंकिंग का अलग ऐप आ रहा है, रेल्स के अलग ऐप आ रहे हैं, तुम्हारे गेम्स वाले ऐप आते ही हैं, तुम्हें खुद ही पता है। पर मार्केट में जो सबसे पहले आया था हमारे फ़ोन में, वो ऐप नहीं था, वो वेबसाइट्स थे। तुम्हें पता है पहले लोग पीसीज पे ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ करते थे, फ़ोन्स बहुत कम थे, तो वेबसाइट्स बनती थी। पर वेबसाइट्स में क्या था, तुम ब्राउज़र में तमाम वेबसाइट खोल सकते थे, जो चाहो वेबसाइट लिंक डाल के तुम खोल सकते थे। ऐप्स तब आया जब लोग फ़ोन, पहले तो फ़ोन यूज़र बढ़े तो ऐप आ गया तुम्हारा। और दूसरी चीज़ क्या थी, तो तुम कोई भी ऐप खोलते हो तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या पर्पज़ के लिए होता है।
जैसे मान लो तुमने क्रोम पे न्यूज़ लिखा तो न्यूज़ के 1000 वेबसाइट आ जाएंगे, और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ऐप तुमने रखा हुआ है तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ऐप खोलोगे तो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया वाले न्यूज़ आएंगे तुम्हारे पास। तो समझ पा रहे हो, ये कस्टमर रिटेंशन वाली चीज़ हो गई। जैसे अगर तुमने कोई एक ऐप बना दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर जो भी कस्टमर आएंगे वो तुम्हारे ही पास ही रह जाएंगे, और अगर वो ब्राउजर से आते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि वो और भी जगह जा सकते हैं। तो अब जो भी स्टार्टअप्स कंपनीज या जो भी चीज़ें आ रही हैं वो वेबसाइट के साथ साथ अपना ऐप भी बनवा रही हैं। तुम्हें खुद ही लग रहा होगा कि हर एक चीज़ का ऐप तुम्हें देखने को मिल जाता होगा जिसकी वेबसाइट है या जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें तो है ही। इसके साथ साथ बैंक्स भी अपना ऐप ला रहे हैं, रेलवेज़ भी अपना ऐप ला रही है, टिकट बुकिंग का अलग ही ऐप रह रहा है, एयरप्लेन टिकट बुकिंग की अलग ही ऐप रह रही है। और कोविड में तुम्हें खुद ही पता है सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, एजुकेशन, ई कॉमर्स, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो ऐप सब लोग फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं दिन भर, तुम भी खुद ही दिन भर फ़ोन ही यूज़ करते रहते हो, ये वीडियो भी तुम फ़ोन ही में देख रहे होगे। तो बेसिकली ऐप डेवलपमेंट वाले ग्राफ में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अप आया होगा, और तुम्हें पता है कि अगर तुम अभी सीख लो तो आगे और भी इसका ग्रोथ होना फिक्स ही है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि बिजनेस, फाइनेंस, मेडिकल, ई कॉमर्स, गेमिंग, ट्रेवल, हर चीज़ की ऐप आ गई है। तो एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है आगे चल के, और अभी भी ग्रो कर रही है। तो तुम अभी तुरंत सीख लोगे, सीखने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने अच्छे से दे दो तो लग जाए, सही सही से सीख जाओगे तुम। तो फिर अगर ये सीख लोगे तो तुम पहले तो इंटर्नशिप वगैरह करने में आसानी हो जाएगी, दूसरी चाहो तो अपना ऐप भी लॉन्च कर सकते हो, और तीसरा किसी फ्रीलांसिंग में या फिर किसी भी और चीज़ में काम कर सकते हो तुम आराम से। जैसा कि मैंने इंट्रो वाले पार्ट में थोड़ा सा बताया था कि ऐप्स होते हैं वो, कुछ ऐप्स होते हैं जिनमें रिसोर्सेज वगैरह तो वो लोग पहले से ही डाल के देते हैं, तो वो 60-60 MB वाली ऐप रहती हैं। कुछ ऐप्स होते हैं जो तुम्हें 3-4 MB में ही उससे ज़्यादा यूआई दे देती हैं। कुछ ऐप्स होते हैं जो डायरेक्ट तुम्हें इंटरनेट चाहिए तभी वो खुलेंगे। तो ये ऐसे ही टाइप्स में बटे हुए हैं ऐप्स, ये 3 टाइप्स हैं उनके: नेटिव ऐप्स, HTML5 ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स। तो नेटिव ऐप्स बेसिकली वही ऐप्स होते हैं जो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। जैसे एंड्रॉयड ऐप बनाओगे तुम तो एंड्रॉयड में चलेगा, iOS बनाओगे तो iOS में, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी रहेंगी। iOS अपना अलग लैंग्वेज यूज़ करता है, और एंड्रॉयड बनाने के लिए हम लोग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही हाइब्रिड ऐप्स जो होते हैं वो एंड्रॉयड में भी चलते हैं और iOS में चलेंगे। तो अब तुम खुश हो रहे होगे कि हाँ मैं यही वाला सीखूंगा, एंड्रॉयड iOS दोनों में ऐप चलेगा। हाँ, ये भी तुम सीख सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। पर जो भी कंपनीज होती हैं वो तुम्हारे लिए अलग अलग वो निकालती हैं वैकेंसीज़ कि एंड्रॉयड के लिए हमें अलग डेवलपर चाहिए, iOS के लिए अलग डेवलपर। और कुछ जो नए स्टार्टअप हैं उनके पास अगर ऐसी टीम बनाने के लिए फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है तो वो एक ही ऐप बनवाते हैं जो दोनों के लिए काम कर जाए। तो तुम अगर नए स्टार्टअप्स के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम ये हाइब्रिड ऐप सीख लो। अगर तुम बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो जिनकी अलग अलग टीम रहती है तो तुम नेटिव ऐप सीख लो। अगर तुम वेबसाइट बनाना जानते हो तो तुम क्या करते हो, वो ऐप को ही एक ऐप बंडल बना देते हो, वो वेबसाइट का ही कोड यूज़ करके वो वेबसाइट ही रेंडर हो जाती है बेसिकली तुम्हारे ऐप में। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये कोई भी बना सकता है कि अपना वेबसाइट का लिंक डालो और वो एक ऐप बंडल बन जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो नेटिव था और हाइब्रिड था। अब देख लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। तो तुमने एक ऐप खोला, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बने होते हैं, यहाँ पे मेन्यू बार रहता है, यहाँ पे सर्च बॉक्स रहता है, यहाँ पे कार्ड्स बने रहते हैं, यहाँ नेविगेशन नीचे रहता है। तो ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया, ये होगा तुम्हारा फ्रंट एंड। और जब तुम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ ही उसकी सारे रिसोर्सेज भी तुम्हारे साथ डाउनलोड हो जाती है। 60-60 MB की ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें सारे इमेजेस फाइल जो पहले उन्हें चाहिए, मतलब डाउनलोड करोगे तो अलग से डेटा लगेगा तुम्हें। पर अगर वो डाउनलोड नहीं करवाना चाहते हैं, कि चीज़ बार बार यूज़ हो रही है, तो वो लोग ऐप के साथ ही डाउनलोड करवा देते हैं तुम्हें। अब तुम्हें बस जो चीज़ चाहिए होगी वो तुम्हारा डाटा चाहिए होगा जो कि बैकएंड से होगा। अब बैकएंड वाली चीज़ यहाँ से आ गई, जैसे तुम्हें डाटा चाहिए होगा, तुमने लॉगिन लॉग आउट किया या फिर तुमने कोई फॉर्म फिल किया अपने ऐप से, तो ये सारी चीज़ें उनके पास जाके स्टोर हो रही होंगी बैकएंड में। ऐप डेवलपमेंट के स्कोप के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कंपनीज जो नई बन रही हैं स्टार्टअप्स, वो हाइब्रिड ऐप बनवाती हैं कि उनका एक ही बार में खर्चे में निपट जाए। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तुम्हारे लिए अलग अलग टीम बनवाती हैं, एंड्रॉयड के लिए अलग, iOS के लिए अलग। तो उनका अलग ही, मतलब वो अलग, तुम चाहो तो नेटिव ऐप भी सीख सकते हो, चाहो तो हाइब्रिड भी सीख सकते हो, तो ये तुम्हारा चॉइस है टोटली। और स्कोप के लिए तुम फ्रीलांसिंग के थ्रू भी काम कर सकते हो, चाहो तो अपना ही ऐप बना के उसे मोनेटाइज कर सकते हो एड्स लगवा के। प्ले स्टोर तुम्हें पैसा नहीं देता अपना ऐप डालने का, मैं पहले बता दे रहा, बस वो तुम जो अपने ऐप के थ्रू अर्न करते हो या फिर जो तुम एड्स लगा के उसमें अर्न करते हो, तो ये वो दो इनकम के सोर्स होते हैं। और कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए तो तुम काम कर ही सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स वही थे। अब ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस पहले देख लेते हैं, रोड मैप इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि प्रोसेस अगर तुम जान लोगे तो तुम्हें स्टेप्स पता चल जाएंगे कि ऐप डेवलपमेंट जब तुम कर रहे होगे तो तुम्हें क्या क्या करना होगा। तो पहले, सबसे पहले जो हम करते हैं वो आइडिया एक जनरेट करते हैं। ये सब बेसिक है, ये तो सबको पता होगा कि मुझे इस चीज़ के लिए ऐप बनाना है और ये उसके फंक्शंस हो। डिज़ाइन पार्ट में तुम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करोगे कि मेरा ऐप ऐसे खुलेगा, नीचे बटन्स होंगे, यहाँ सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे भी तुम्हें डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन पार्ट करते हैं हम।
फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, हम फ्रंट एंड कोडिंग, बैक एंड की कोडिंग। अगली जो चीज़ हमारी आती है यार वो टेस्टिंग होती है। तुम्हें टेस्टिंग अच्छे से करवाना है अपना ऐप का, कहीं ये ना हो कि 100 लोग डाउनलोड किया और वो क्रैश हो जाए, उसका डेटाबेस उतना अच्छे से काम ना कर पाए। तो तुम्हें टेस्टिंग अच्छे से करवा लेनी है, फिर लॉन्च करेंगे हम ऐप। और मार्केटिंग वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ तुम सोच रहे होगे उस पर ऑलरेडी ऐप अवेलेबल हो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो तुम्हारा ऐप किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करेगा, कैसे तुम उसे अच्छे से लोगों तक पहुंचाओगे उसके बेनिफिट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एसईओ हम करवाते हैं अपने ऐप का, एसईओ की अलग वीडियो आने वाली है चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और जाके वीडियोज़ में चेक करते रहना। अब हम यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, रोड मैप, है ना। तो अगर अब तक की वीडियो तुमने देख रखी होगी तो अभी तुम्हें लग गया होगा कि क्यों स्टार्टअप जो होते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म या हाइब्रिड ऐप्स बनवाते हैं और क्यों बड़ी कंपनीज अलग अलग टीम बनवाती हैं एंड्रॉयड और iOS के लिए। तो तुम जब भी सीख रहे होते हैं ऐप में तो तुम एक एक पहले स्पेसिफिक डोमेन सेलेक्ट करते हो कि तुम्हें एंड्रॉयड की ऐप बनवानी है या iOS की या क्रॉस प्लेटफॉर्म की। और तुमने अगर अब तक देखा होगा वीडियो और अभी अभी हम आगे भी एक बार डिस्कस करेंगे तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सा वे सेलेक्ट करना है, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है। अब अगर तुमने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया है तो उसमें तुम जावा सीख सकते हो और कॉटलिन। कॉटलिन एकदम नया लैंग्वेज है और ये सब लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जावा के कंपैरिजन में इसके कोड्स बहुत छोटे होते हैं। जो चीज़ जावा में 20 लाइन में होती है वो इसमें 5 लाइन में हो जाती है। अब iOS की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे। तो iOS में पहले स्विफ्ट होता है और ऑब्जेक्टिव सी होता है। जैसे जावा होती है, कॉटलिन होती है, वैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट भी एक पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे तुम्हें शुरू से सीखना पड़ेगा और तुम्हें ऐप्स बनाने होंगे बेसिक, जैसे एंड्रॉयड के बनाते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म में तुम्हारे पास देखो दो ऑप्शन है। अभी फ्लटर तुम सीख सकते हो या फिर रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बेसिकली रिएक्ट नेटिव बहुत आसान होता है और तुम्हें केवल जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए और टाइप स्क्रिप्ट, और इनसे तुम पूरा ऐप बना सकते हो। और तुम इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। और अगर तुमने वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट कर रखा है तब तो तुम्हारे लिए कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से सीख सकते हो। और नहीं भी कर रखा है तो भी तुम रिएक्ट बेसिक से सीख सकते हो। फ्लटर भी एक ऑप्शन है पर ये ओल्ड मेथड हो चुका है, बहुत ट्रेडिशनल वे जो पहले ऐप बनते थे। तो अगर तुम्हें क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले ऐप बनाने हैं तो मैं प्रेफर करूँगा रिएक्ट नेटिव ही सेलेक्ट करना। अगर तुम्हें iOS बनाना है तो स्विफ्ट कर लेना और अगर एंड्रॉयड करना है तो कॉटलिन कर लेना। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। लास्ट डिसीजन जो होता है वो हमारा अपना खुद का होता है। तो तुम जो चाहो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो और कोई भी डेवलपमेंट बेकार नहीं है अगर तुम उसमें एक अच्छे डेवलपर हो तो। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर टाइप के डेवलपमेंट में काम आती हैं, ऐप ही नहीं, वेब में, गेम में या फिर ब्लॉकचेन में, कोई भी डेवलपमेंट तुम कर रहे हो तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, कंपलसरी है, मस्ट है। तो पहला चीज़ है जो हमारा गिट है। तुमने गिटहब का नाम सुना होगा, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इससे क्या होता है, ये हमें कुछ फीचर्स देगा एक्स्ट्रा, जैसे कम्युनिटी बनाना, ग्रुप डिस्कशन करना। दूसरा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम नाम ही बता रहा है कि तुम जब चाहो अपने कोड बेस में वापस जा सकते हो किसी भी पॉइंट पे अगर तुमसे कुछ गलती हो गई है तो। और तीसरी चीज़ क्या है कि तुम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कुछ टीम बना सकते हो और एक पार्ट को कोई एक टीम कर रही है, दूसरी पार्ट को कोई और टीम कर रही है, और सारा कोड एक दूसरे के पास अपने आप पहुंच जाएगा, तुम्हें पहुंचाना नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर एक टीम अपडेट कर रही है तो वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोड एडिटर्स बहुत से होते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया तुम्हारा, एंड्रॉयड ऐप, कॉटलिन और जावा, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग उसी पे होती है। या कोई भी कोड एडिटर जो तुम्हें सेलेक्ट करना है कर लो यार, इट्स नॉट अ बिग डील। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो डिप्लॉयमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सर्वर और स्टोर्स पे अपने ऐप डालने आने चाहिए। प्ले स्टोर का एक पूरा अलग ही प्रोसेस होता है, बोलना तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। डेटाबेस, फायरबेस तुम्हें आना चाहिए। ये बाकी डेटाबेस तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो लेकिन फायरबेस ऐप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, ये पहले से ही इनबिल्ड रहता है। अगला जो हम बेसिकली निगलेक्ट ही कर देते हैं वो यूएक्स या यूआई डिज़ाइन है। तुम्हें कलर्स, फॉन्ट्स, नेविगेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। तुम नई ऐप बना रहे हो अपने लिए, यूजर्स के लिए बना रहे हो, तो तुम्हें दूसरे के हिसाब से सोचना होगा कि कौन सा कलर है जो इस फील्ड में आता है। अगर बिजनेस के लिए ऐप बना रहे हो तो उसके लिए अलग फॉन्ट्स, अलग कलर होते हैं। गेम्स के लिए अलग फॉन्ट्स, अलग कलर होते हैं। किड्स के ऐप के लिए अलग फॉन्ट्स, अलग कलर होते हैं। तुम्हें सारी चीज़ें ऐसे ध्यान देते हुए करनी है, इसको बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। तो पिछले स्लाइड में जो तुमने देखा वो था तुम्हारा पूरा कोई भी डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली चीज़ें। अभी जो हम देखेंगे वो केवल ऐप डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली चीज़ें देखेंगे, है ना। तो तुम्हें पहले डिबगिंग आनी चाहिए। डिबगिंग क्या होता है, कोई भी नीचे एरर देख रहे हो तो उसे सॉल्व करने आना चाहिए। We have a problem. We have a problem. Ladies and gentlemen, we have problems. तो तुमने स्टैक ओवरफ्लो का नाम सुना होगा या कोरा का नाम सुना होगा या फिर रेडिट का नाम सुना होगा। इस पे तुम्हें अपने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी तुम क्वेश्चन लिखोगे गूगल पे तो सबसे पहले जो वेबसाइट तुम्हारे सामने प्रकट होगी वो होगी स्टैक ओवरफ्लो की, कोडिंग से रिलेटेड। उस पर लोग क्वेश्चन डालते हैं और नीचे आंसर लिखे होते हैं। तुम चाहो तो उसे पढ़ के अपना डिबगिंग कर। अब फायरबेस क्या होता है, इसकी डिटेल्ड वीडियो आगे है,
तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो। फायरबेस पे हमने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया हुआ है आगे लोकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो तुम्हें पता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब एंड्रॉइड बनाने के लिए तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा, है ना, एंड्रॉइड के ऐप बनाने के लिए। और एंड्रॉइड स्टूडियो एक बहुत बड़ा एक बल्कि सॉफ्टवेयर है, तो तुम्हारे 4 GB वाले पीसी पे उतना स्मूथली नहीं चलेगा, बहुत हैंग करेगा। तो ये एक बेसिकली निगेटिव पॉइंट हुआ। तुम्हारे पास अगर बढ़िया लैपटॉप नहीं है तो तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट उतनी स्मूथली नहीं कर सकते हो। हालांकि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिस पे तुम ऐप्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बना सकते हो, उसमें तुम्हारा पीसी के रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगे, बस तुम्हारा ब्राउजर चाहिए होगा। पर अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है, अच्छे फीचर्स यूज़ करने हैं, तो तुम्हारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए। और लोकल इन्वायरमेंट, पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो तुम डाउनलोड और इंस्टॉल करने में ही परेशान हो जाओ। इसमें इतने पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, इतने तुम्हारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, तो तुम्हें एक स्पीड नेटवर्क चाहिए होगा और एक स्पीड वाली कंप्यूटर चाहिए होगी, दोनों चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो लोकल इन्वायरमेंट ऐसे सेव होगा। मेमोरी तुम्हें अच्छे से मैनेज करनी है कि ऐप क्रैश ना हो, एक कम MB वाला ऐप बनाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐप की साइज़ इतनी बड़ी होगी कि लोग उसे डाउनलोड करने में परेशान हो जाए। डेटाबेस तुम अच्छा यूज़ करो ताकि वो ऐसा ना हो कि तुम्हारे 100 यूज़र्स आए, तुम्हारा डेटाबेस ही क्रैश कर दिया। कंपोनेंट्स का तुम्हें बेसिकली ध्यान देना है। अब जो फ़ोन के ऐप होते हैं वो टैब में भी चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम लेआउट बदल दे रहे हो, टैब में इंस्टॉल कर रहे हो, तो तुम्हारे ऐप का लेआउट ही बिगड़ जाए, एकदम UX डिज़ाइनिंग बदल जाए उसकी। तो ये ऐसे नहीं करना है। टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी वही क्रैश वाली सिस्टम ना आए, तुम्हारा डेटाबेस कंपोनेंट ये सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए करना है। तो ये टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी वाली चीज़ें हो गई। अब इतना सब कुछ तुम सीखोगे कैसे? तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर अमीर लड़के हो तो यूडेमी या अनअकैडमी या फिर ऐसे बहुत से कोर्सेज वाले वेबसाइट्स हैं, पेड कोर्सेज वाले वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम कोर्स खरीद सकते हो। बाकी अगर तुम्हें पैसे सेव करने हैं तो यूट्यूब चैनल्स बेस्ट है, मैंने भी यहीं से सीखा है। और ये सारे चैनल्स की लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर तुम ऐसे इंडिविजुअल भी सर्च कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है, तुम्हें हर एक चीज़ यूट्यूब पर मिल जाएगी। अब मैंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम तुम लोगों को बताया कि गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है। तुम्हें पता है कि कुछ वर्जन कंट्रोल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फीचर्स हमें देते हैं, कुछ अच्छे फीचर्स देते हैं जिनसे हम ग्रुप में बात कर सकते हैं, अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं वहीं पे। साथ ही साथ अगर हमारे बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम उसे पीसेस में करके और ग्रुप्स बना के उसमें काम कर सकते हैं, और जो एक चेंज ग्रुप एक करेगी वो हर लोगों के पास अपने आप ही ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और अगर किसी से कोई गलती हो गई तो हम वापस उस पॉइंट पे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आगे डिस्कस कर रखी हैं। तो तुम्हें एक गिटहब आना चाहिए। बेसिकली गिटहब बहुत फेमस है, तो तुम्हें गिटहब आना चाहिए। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम वही होता है, क्यों यूज़ करते हैं मैंने बता ही दिया। लर्न टू यूज़ गिट, वही गिट को बेसिकली यूज़ करके गिटहब काम करता है। गिटहब एक वेबसाइट है और गिट वो प्रॉपर्टी है जिसे गिटहब यूज़ करता है, या फिर कोई भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो गिट ग्लोबल है और गिटहब लोकल है। अब जो मेन टॉपिक आता है वो आता है फायरबेस क्या होता है। तो ये गूगल का एक बैकएंड एप्लीकेशन है जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उन्हें टेस्ट वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तुम यहाँ खुद ही देख सकते हो, देखो फायरबेस क्या क्या तुम्हें देता है, इतनी सारी चीज़ें फ्री में दे देता है। देखो होस्टिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन, तुम्हें अगर यूजर्स को लॉगिन लॉगआउट करवाना है, साइन अप करवाना है, तो ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज के लिए रियल टाइम डेटाबेस, क्रैश एनालिटिक्स, टेस्ट लैब, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स, प्रेडिक्शंस, डायनेमिक लिंक्स, ये वाली चीज़ अच्छी है, मैंने इसको ट्राई भी किया था। तो ये सारी चीज़ें ये दे रखा है इन्होंने फ्री में, तो तुम चाहो तो इनका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब तुम जब एक कोई भी ऐप बना रहे हो, मान लो तुमने एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाया, तो कुछ फ़ोन्स आते हैं जो लंबे होते हैं, कुछ आते हैं जिनका वर्टिकल विड्थ ज़्यादा होता है, जैसे टैब वगैरह हो गए। पर ऐप्स तो टैब में भी चलते हैं। तो तुम्हें अपने लेआउट को ऐसे मैनेज करना होता है कि तुम जब भी कोई भी यूज़र आए तुम्हारा ऐप डाउनलोड करे तो तुम्हारा यूज़र इंटरफेस बिगड़े ना। अब ऐप डेवलपमेंट के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तुम्हें कुछ ये चीज़ें चाहिए ही ताकि तुम ऐप डेवलपमेंट में आगे बढ़ सको। तो सबसे पहला चीज़ है, तुम्हें एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा जनरेशन और एक अच्छा रैम, 8 GB रैम, i5, अच्छा प्रोसेसर, कोई भी ऑक्टा कोर वगैरह चलेगा। तो तुम्हें एक अच्छा प्रोसेसर वाले पीसी के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है और चलाने सीख लेना है। थोड़ा बेसिक ऐप, हेलो वर्ल्ड वाले ऐप बना लेने हैं ताकि तुम्हें श्योर हो जाए कि जो काम करोगे वो अच्छे से हो जाएगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लेआउट एडिटर, तुम्हें मैंने बताया कि अलग अलग विड्थ के फ़ोन में सब कुछ अच्छे से काम करे, तो इसके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास। एम्यूलेटर और रनिंग ऐप्स, जैसे तुम अगर ऐप में कुछ बनाया तुमने, अब तुम्हें टेस्ट करना है कि ये मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, तो उसके लिए हम एम्यूलेटर ऐप मतलब उसके लिए हम एम्यूलेटर यूज़ करते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन पे ये एक फ़ोन जनरेट कर देगा और इसमें तुम अपने आधे अधूरे ऐप को भी चेक कर सकते हो कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं है। एंड्रॉयड एसडीके एंड एपीआई वर्जन्स, तुम्हें एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते रहना है, कौन सी एसडीके आ रही है, कौन सा नया वर्जन आ रहा है, वो तुम्हें इंस्टॉल करते रहना है। अब यूआई वाला कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है अपने कस्टमर को, और एक नीच होनी चाहिए तुम्हारी। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो तुम्हें फॉन्ट्स और कलर्स भी बिजनेस से रिलेटेड बनाने हैं, और अगर तुम्हारी नीच
किड्स से रिलेटेड है, तुम्हें बच्चों वाले फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, बच्चों वाले कलर्स उठाने हैं। मजा आया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी है डाटा को ऐप में स्टोर कैसे करते हैं लोकली। जैसे तुमने नोट वाले ऐप को देखा होगा कि उसमें डाटा स्टोर होता है तुम्हारे फ़ोन में ही, तो लोकल डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस अलग चीज़ होती है, वो भी सीखना पड़ेगा, वो तुम सीखोगे ही, पता है। अब रेस्ट एपीआई को कैसे कॉल करते हैं ये तुम्हें आना चाहिए। मटेरियल डिज़ाइन, स्टाइलिंग, कॉटलिन, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें कोई तो आनी ही चाहिए, तभी तो ऐप बना रहे हो, ये बेसिक चीज़ थी। और डिबगिंग, तुम्हें टेस्टिंग, डिबगिंग, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, फीचर्स का ध्यान रखना है। और तुमने अगर इतनी सब चीज़ें सीख ली तो तुम अपना ऐप अच्छे से बना सकते हो, और तुम यहाँ से बन गए एक ऐप डेवलपर। तालियाँ। अब यहाँ तक तुमने सबको सीख लिया है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो सारी चीज़ें तुम्हें आती हैं। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो iOS बनाओ, या तो एंड्रॉयड ऐप बनाओ, या तो हाइब्रिड ऐप बनाओ। अब हाइब्रिड या नेटिव में से कौन सा सेलेक्ट करना है ये तुम पहले डिसाइड कर चुके होगे। मैंने पहले बताया है कैसे करना है ना, वीडियो में जाके दोबारा देखोगे, नहीं समझ में आया तो। अब अगर तुमने हाइब्रिड उठाया तब तो ठीक है, अगर नेटिव वाला उठाया तो तुम्हें iOS करना है या एंड्रॉयड करना है, ये तुम्हारा बेसिक पॉइंट होगा। तो अगर तुम्हें जॉब प्रोस्पेक्टिव से बात करनी है तो बड़ी कंपनीज हैं, वो iOS के अलग ऐप बनवाती हैं, एंड्रॉयड के अलग ऐप बनवाती हैं। तुम दोनों में से कोई भी एक सीख लो, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा जॉब प्रोस्पेक्टिव से। और अगर तुम अपने खुद के लिए ऐप बना रहे हो तो एंड्रॉयड के यूज़र 85% फ़ोन यूज़र्स एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, बाकी के 15% में iOS यूज़र हैं। और स्विफ्ट लैंग्वेज सीखना बहुत आसान भी है थोड़ा बहुत, तो तुम जो चाहो वो सीख सकते हो। और कम्युनिटी तुम्हारी एंड्रॉयड की ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो ऐप डेवलपर्स एंड्रॉयड ही ज़्यादा हैं, तो तुम कुछ भी सर्च करोगे तो एंड्रॉयड में जल्दी मिल जाएगा, या जावा हो या कॉटलिन, दोनों आसानी से तुम्हें मिल जाता है। iOS में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर ये भी मिल जाता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, iOS में जाओगे, एंड्रॉयड, सबके अपने बेनिफिट्स हैं। बाकी अगर तुमने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो तुम खुद ही चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये जावा और कॉटलिन, ये तुम्हें पता है कि कौन सा करना है, जावा के कोड्स बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा लैंग्वेज उठाना है। अगर तुमने एंड्रॉयड उठाया तो कॉटलिन उठाना है, ऐसा तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक तुमने सेलेक्ट कर लिया होगा डोमेन कि तुम्हें किस में वर्क करना है। अब तुम कर रहे होगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। तुमने देखा होगा कि ऐप्स होते हैं वो कुछ ऑफलाइन होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं। जैसे नोट पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जैसे तुम्हारे बैंकिंग ऐप्स हो गए, वो बहुत सिक्योर होते हैं। नॉर्मल ऐप्स हो गए जो कि थोड़ा बहुत डेटा यूज़ करते हैं तुम्हारे, वो सब नॉर्मल सॉन्ग्स वाले ऐप हो गए, वो सब भी ऐप्स ही हैं बेसिकली। तुमने देखा होगा कुछ सॉन्ग्स वाले ऐप होते हैं वो बैकग्राउंड में भी अपना म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं अगर तुमने ऐप बंद कर दिया है तो ये सब कैसे होता है, ये कंपोनेंट से होता है। एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज होते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं, तुम्हें कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, लास्ट में एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। तो तुम्हारे पास कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसकी डॉक्यूमेंट्री तुम जाके पढ़ो, गूगल करना कि जो भी तुम लैंग्वेज सीख रहे हो उसका नाम और आगे डॉक्यूमेंट्री लिख देना। तो ऑफिशियल तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक जैसे खोलते थे बचपन में ना, वैसे तुम्हारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी, मतलब पूरा उसमें कोड के बारे में उन्होंने सारा डिटेल अच्छे से लिख रखा है। और ये बेसिकली अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्री का नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कोई भी एक नाम उठाना और डायरेक्ट यूट्यूब सर्च कर लेना या गूगल सर्च कर लेना, ब्लॉग पढ़ लेना या वीडियो देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तुम एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट आइडियाज़ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पहले जब तुम ऐप बनाना शुरू करोगे तो तुम पहले नॉर्मल ऐप्स बनाओगे, टू डू लिस्ट हो गया, नोट्स ऐप हो गया, क्विज ऐप हो गया, ये सब ऑफलाइन वाले ऐप होंगे जिसमें नेट नहीं चाहिए होगा तुम्हें। ऑफलाइन तुम्हारे रिसोर्सेज सारे डाउनलोड होंगे, फ़ोन ऐप के साथ ही फ़ोन में सारे रिसोर्सेज डाउनलोड हो जाएंगे। और तुम बेसिकली ये सब जनरल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे, जैसे काउंटडाउन हो गया, या ऐसे ऐप्स हो गए बेसिकली जिसमें सेंसर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, कंपास वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ोन अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। फिर उसमें थोड़ा और आगे बढ़ोगे कि वीडियो एडिटिंग ऐप कैसे बनाते हैं, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे टाइप की चीज़ें बनाओगे, रिकॉर्डिंग ऐप बनाओगे। फिर लास्ट में तुम जाके ऑनलाइन ऐप्स बना सकते हो जिसमें डेटाबेस का यूज़ करो, तुम ऑनलाइन डेटाबेस यूज़ करो। पहले तो तुमने जब ये चैट ऐप वगैरह बनाया था तो तुम्हें फ़ोन का डेटाबेस यूज़ करना था, पर अब तुम ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो, इसे ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो, इसे पब्लिश कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और इसका मार्केटिंग भी कर सकते हो। तुम जो जो करना चाहो आगे कर सकते हो, समझ रहे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इनका नाम तुम अलग से गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें गिटहब पे पहले तो कोड मिल जाएगा, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत से लिंक अटैच कर रखे हैं, तो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब वीडियो में यहाँ से डिस्कशन को एक अलग डायरेक्शन में ले चलते हैं ना। तो अब तक हमने कोडिंग से रिलेटेड बात की, अब स्टार्टअप और डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करते हैं ना। तो तुम्हें कोई भी ऐप बनाना है तो सबसे पहले उसका आइडिया बनाना होगा,
उसके बाद से तुम्हें मार्केट रिसर्च करनी होगी कि तुम्हारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, क्या उसका पब्लिक साइज़ है, क्या क्या तुम्हें ऑब्स्टेकल्स आएंगी ये ऐप लॉन्च करने में, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखना है। फिर मॉकअप तुम्हें बनाना है कि क्या क्या उसमें फीचर्स डालोगे, ये सारी चीज़ें ऐसे तुम्हें लिस्ट बनानी होंगी, एक मॉकअप डिज़ाइन बनाना होगा। फिर तुम्हें एक यूज़र डिज़ाइन बनाना होगा जिसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे ऐप में कैसे क्या काम होगा, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो कैसे क्या काम होगा, ऐसे तुम्हें एक बेसिकली लेआउट बना देना है अपने ऐप का। फिर इसका कोडिंग होगा और इसको ऐप स्टोर पे लॉन्च करोगे तुम। रुको जरा, सबर करो। और लास्ट जो चीज़ आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। तुम्हें मार्केटिंग अच्छे से करनी है, मैंने पहले वीडियो में बताया, एक बार देख सकते हो। अब जब तुम सबसे पहला स्टेप जब ऐप डेवलपमेंट में ले रहे थे, जब तुम प्लान बना रहे थे या स्ट्रेटेजी बना रहे थे ऐप कैसे क्या बनाना है तुम्हें, तो वो करने से पहले तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें पहले ऑडियंस देख लेनी होगी कि क्या उसमें ऑडियंस है, क्या तुम्हारा कस्टमर बेस है, क्या तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ये तुम्हें देख लेना होगा। तुम्हारे ऐप का गोल क्या है, क्या क्या वो फ़ायदे देगा लोगों तक, कैसे तुम उसे पहुंचाओगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से पहले खुद एनालाइज कर लेनी है। इंडस्ट्री क्या है, तुम्हारे रेगुलेशंस क्या है, तुम उसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे या नहीं। ऐसा नहीं ऐप बना दिया कुछ उससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये भी तुम्हें देखते रहना है। और बिजनेस और टेक्नोलॉजी कैसे उसे मार्केट करोगे, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें देख के ही प्लान करना है और आगे बढ़ना है। और अगर तुम स्टार्टअप नहीं प्लान कर सकते हो, अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो तुम हैकेथॉन्स में पार्ट लो, है ना। हैकेथॉन्स में पार्ट लो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करो, अपना गिटहब प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करो, लिंक्डइन पे सारे ऐप्स जो अपने बना रहे हो उनको उनको बताओ कि मैंने ये ऐप बनाया। तो इस तरह से तुम्हारा एक पोर्टफोलियो जनरेट होगा और एक एक्सपीरियंस जनरेट होगा। तुम ऐसे फिर आगे जाओगे तो तुम्हें खुद आइडिया लगने लगेगा कि स्टार्टअप क्या होता है। और कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, तुम उसको एक चांस दोगे तो वो ज़रूर हो जाएगी। तो एकदम पूरा फोकस लगा के करोगे तो वो ज़रूर हो जाएगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। अब यहाँ तक अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो तुम उसे कमेंट में ड्रॉप करना, है ना। मैं उसे ट्राई करूँगा पूरा कि रिप्लाई दे दूँ। और ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। तो अगर तुम्हें और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि और भी वीडियोज़ मिस ना करो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें पता हो। और प्रॉब्लम होगी या कुछ सजेशन होगा तो कमेंट ज़रूर कर ही देना, ये तुम्हें पता ही है। और वीडियो में यार लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।